नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। हमारे पेट में समय समय पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के झरने बहते रहते हैं कि पेट में आई भी कोई भी वस्तु सीधी आंतों में ना चली जाए। वे हर समय अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। वे मकर ध्वज की तरह अपना रोल निभाते हैं। यदि उनके पिता हनुमान भी लंका आते हैं तो भी हमारे जीवित रहते हुए अंदर एंट्री ना कर सकें। मगर फिर भी इन सांसारिक तत्वों में इतनी समझ है कि जो उसकी जाति बिरादरी का अंदर प्रवेश करता है तो उसको आगे जाने देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे द्वारा पिए जा रहे पानी को डिस्टर्ब नहीं करता, उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि सीधा बिना किसी रुकावट के आंतों में जाने देता है, क्योंकि वह जानता है कि ये आगे जाकर भलाई ही करेगा। आंतों तथा भिन्न भिन्न अंगों को धोएगा। उसको रोकने से कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। यदि मैं इसे रोकूंगा तो मेरा हानिकारक तत्व इनके सेवादार तत्वों को खराब कर देगा। मुझे तो उन तत्वों को बचाना है, मलिया मेट करना है, जो सीधे अंदर प्रवेश करके अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। इतनी समझ तो हमारे पेट में बन रहे एक तत्वों में होती है, लेकिन मनुष्य इतना बुद्धिमान होते हुए भी अपने पराये को ठीक तरह से नहीं पहचान पाता और उन्हें सहयोग करने की बजाय जाने अनजाने नुकसान पहुंचाता है, जिससे दुनिया भर की गलतफहमियां आपस में हो जाती हैं। यूं तो दुनिया में एक से बढ़कर एक अपराध मनुष्य करता है, कोई छोटे कोई बड़े, और उनकी सबकी सजा भी भगवान उस कर्म के अनुपात के अनुसार सबको देते हैं। कुछ अपराध बहुत बड़ी श्रेणी में आते हैं, जैसे आतंकवाद, बलात्कार, पर स्त्री गमन। इनकी सजा भी अत्यंत भयंकर होती है, मगर भगवान उनकी सजा समाप्त हो जाने के पश्चात उन्हें क्षमा कर देते हैं। मगर भगवान इस अपराध को कभी क्षमा नहीं करते जिसके अंदर कोई व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली हो, ऐश्वर्यवान हो, धनवान हो, सुसंपन्न हो, मगर वह अपने आगे किसी भी व्यक्ति को कुछ ना समझता हो, हमेशा अहंकार में चूर्ण रहता हो। वो जैसी सुख सुविधा चाहता हो उसको वो ही सब व्यक्तियों से हर समय मिले। वो दुनिया के लिए कुछ ना करे, मगर यह उम्मीद रखे कि पूरी दुनिया उसके लिए कार्य करे, सिर्फ उसका ही ध्यान रखे। वो निर्बल, गरीब, असहायों, वो भक्तों का हमेशा अपमान करे, उन्हें नुकसान पहुंचाए। ऐसे व्यक्ति को प्रभु कठोर से कठोर दंड तो देते ही हैं, उसके बाद भी क्षमा नहीं करते, बल्कि उसे दोबारा ऐसी गलती करने का मौका भी प्रदान नहीं करते। उसकी योनि बदलकर उसे या तो नदी के किनारे का वृक्ष बना देते हैं या एक ऐसा कीड़ा मकोड़ा बना देते हैं ताकि वो जमीन के अंदर ही अपनी सारी जिंदगी बिता दे। उसे बाहर की धरती को देखने का मौका तक नहीं देते। प्रभु मनुष्य जन्म इसलिए देते हैं ताकि वो अपने उद्धार के साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करे, उपकार करे, सेवा करे। पर जब वो अपना उद्धार नहीं करता बल्कि दूसरों के जीवन में भी महान संकट बन जाता है, तो प्रभु उसके इस अपराध को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उसे दंड देने के अलावा मानव योनि का तमगा तक छीन लेते हैं। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगते तो आप इसलिए लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।